हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th की फिज़िक्स का एक अंतिम वार का वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और थियरी के साथ जो है इस वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। जो आपका आगे एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ से पढ़ के जाइए और तैयार करके जाइए और 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा आसानी से बच जाएगा। तो चलिए बेटा, आज की इस प्रश्न की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपका पहला ही प्रश्न यहाँ पे जो है 3 नंबर का है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। उसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। ये आपका न्यूमेरिकल है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 45 अंश बराबर 1/√2 और साइन 30 अंश या साइन 30 डिग्री इज इक्वल 1/2 है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है 3 नंबर का, और ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है बेटा। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, मैं केवल इम्पोर्टेंट को लेके चल रहा हूँ। मैं जितना आपके लिए कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे तैयार करके जाइएगा। तो ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल तो छोड़ना नहीं है आपको। एक दूरदर्शी में अवदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5.0 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। 2017 के बाद से ये प्रश्न आपका गैप रहा है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके आने के। उसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं बेटा। ये देखिए 2 नंबर का प्रश्न आप कह सकते हैं कि दूरदर्शी में अवदृश्यक बड़े आकार का क्यों लिया जाता है। 2018 के बाद से ये भी प्रश्न गैप रहा है। तो ये आपका देखिए न्यूमेरिकल है, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाइए। देखिए थियरी भी इसमें है, डायग्राम भी बनाना है आपको। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अवदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरियों की गणना कीजिए। ये भी आपका देखिए न्यूमेरिकल है। दूरदर्शी के अवदृश्यक का अर्थ समझाइए। आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अवदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। 2017 के बाद से ये प्रश्न आपका नहीं पूछा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। उसके बाद जितना मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आप उसे आँख मूंद कर तैयार करके जाइएगा बेटा। अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये आपका न्यूमेरिकल है, आप इसे तैयार करके जाएंगे बेटा। उसके बाद ये भी आपका न्यूमेरिकल है, तो मैं इसको जो है आप देख सकते हैं इसको कि 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो उनके आयामों का क्या अनुपात होगा। एक समतल तरंगाग्र उत्तल लेंस पर आपतित होता है। लेंस से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र किस प्रकार का होगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, या क्या तात्पर्य है, या क्या अर्थ है, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है बेटा। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बेटा आपका है कि हाइगेंस के 5 नंबर का ये है बेटा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यदि परावर्तन नहीं पूछता है तो या ऐसे ही आपका अपवर्तन भी पूछ देगा। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों तैयार करके जाइएगा। ये आपका देखिए जो है
इसे आप तैयार करके जाइएगा बेटा आपका। उसके बाद ये देखिए आपका ये भी इम्पोर्टेंट 3 नंबर के लिए कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो फ्रिज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको, या उसका आपका डेरिवेशन है, तो ये भी गैप रहा है, तो इसे तैयार करके जाइएगा बेटा। तो पूरा प्रश्न मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अस्थाई से मैं केवल समझा दे रहा हूँ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। देखिए नियम चाहे फैराडे का चाहे लेंज का नियम, दोनों में से एक नियम आपको आना है। ये देखिए लेंज का नियम, दोनों में से एक नियम आपका आएगा। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल है, आप इसे अच्छे से तैयार करके जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आपको अगला यहाँ पे है लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। फिर अगला आपका है भंवर धाराएं क्या होती है। तो आपका यहाँ पे है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा आपका, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ के इसका जो है सलूशन करके जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। यदि इसमें दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न है, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक होगा। उसके बाद आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका ये न्यूमेरिकल है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए और रीड करके अपने नोट्स में लिख कर इसका सॉल्यूशन करके जाइएगा। L, C तथा R क्रमशः स्वप्रेरक धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। L जो है स्वप्रेरकत्व को, C धारिता को, R प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। तो निम्नलिखित सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है। उसके बाद LCR परिपथ में अनुनाद की दशा में शक्ति गुणांक कितना होता है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है बेटा। ये देखिए आपको न्यूमेरिकल है कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान करड़ी में 2 अर्थात √2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल का मान कितना होगा, यानी कि ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 5 नंबर का। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो cos phi = XL - XC अपन R। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसको तैयार करके जाइएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोनों ही तैयार करके जाइएगा। ये न्यूमेरिकल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे आप तैयार करके जाइएगा। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। जितना मैं कह रहा हूँ आपसे आप उतना पढ़ लीजिए और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये देखिए ट्रांसफार्मर से है आपका न्यूमेरिकल, आप इसे भी पढ़ के अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। ये उतना ज़्यादा मस्ट नहीं, बट पढ़ के जाइएगा इसे। चलिए आपको ये भी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। कुंडली में उत्पन्न विद्युत भागफल का व्यंजक कोणिक चाल के पदों में लिखिए। ये 1 नंबर का प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वायरल प्रश्न है। वैद्युशीलता जिसे आप F∠0 से दिखाते हैं तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं 1/√μ0 F∠0, ये इसका आंसर है। अगला आपका यहाँ पे है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है ये। रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है बेटा। उसके बाद आपका ये डेरिवेशन है, ये आपका न्यूमेरिकल है बेटा, डेरिवेशन नहीं है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। 3 नंबर का 2 नंबर में पूछ सकता है आपका ये। तो अगला आपको देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। मैं 100% वादा करता हूँ यहाँ से
प्रश्न बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।